गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। आज हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं। आज हम करेंगे स्टैंडर्ड सेकेंड में मैथ्स में हमने लास्ट इसके पहले वाला टॉपिक जो था असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके, वो कंप्लीट कर लिया था। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा नंबर अरेंज करने थे। ओके, आज हम उसके पहले भी था आफ्टर बिफोर बिटवीन, जो भी आपको आता है और हमने किया भी था इसका टॉपिक। आफ्टर बिफोर बिटवीन का मतलब होता है इसके बीच में जो सारे नंबर आते हैं वो लिखने हैं। आफ्टर मतलब पीछे वाले नंबर लिखने हैं, बिफोर मतलब आगे वाले नंबर लिखने हैं। ओके, तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, काउंटिंग इन डिफरेंट वेज। ओके, तो यहाँ पे हमें अलग तरीके से काउंटिंग बोला गया है। जैसे हम जब भी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे ही हम काउंट करते हैं। पर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर मतलब बीच में जो सारे नंबर नहीं दिए गए हैं वो हमें लिखने हैं। तो ये बॉक्स में आप देख रहे होंगे, आपके पास भी ऐसा बॉक्स होगा। तो इसमें बीच में जो सारे नंबर लिखे हैं और कई जगह पे सिर्फ ब्लैंक बॉक्स दिया गया है, तो उसमें हमें नंबर लिखने हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे 65 लिखा हुआ है, तो 65 के बाद 2 बॉक्स खाली है, फिर लिखा है 68। तो ये जो 2 बॉक्स खाली है उसमें हमें क्या लिखना होगा? तो 65 के बाद कौन सा नंबर आता है? 65 के बाद आता है 66, 66 के बाद आता है 67, फिर 68 तो लिखा हुआ है, 69, 70, 71, 72, 73, 74। ओके, ये पहली लाइन हमने कंप्लीट की। फिर दूसरी लाइन में कौन सा नंबर है? 891। तो 891 के बाद जो सारे नंबर आते हैं वो हमें लिखने हैं। 891 के बाद आता है 892, 892 के बाद आता है 893, उसके बाद 894, 895, 896, 897, 898, 899 और लास्ट में 899 के बाद क्या आता है? 899 मतलब 800 वाली लाइन खत्म हो जाती है। जब 99 आ जाता है मीन्स 99 तो बड़ा नंबर होता है, तो ये 800 वाली लाइन खत्म हो गई। 800 के बाद क्या आता है? 900। तो 899 के बाद आता है 900। आप +1 करके भी देख सकते हो अगर आपको नहीं पता चल रहा तो। ओके, फिर ये लाइन है 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135। ओके, तो ये 3 लाइन में हमें कैसे लिखना था कि सारे एक ही लाइन में नंबर लिखने थे। जो नंबर से स्टार्ट करना था वहाँ से स्टार्ट करके लास्ट बॉक्स तक हमें नंबर लिखने हैं। तो ये 2 लाइन आपको करनी है होमवर्क में। ओके, इसके बाद वाला क्या टॉपिक है? ग्रुप काउंटिंग। इसके बाद वाला टॉपिक ग्रुप काउंटिंग। मैडम थोड़ा ऊपर लीजिए, ग्रुप काउंटिंग। ओके, सो यहाँ पे हमें ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप काउंटिंग 1 2 3 4 5 9 तक लिखा है। इसमें कौन सा नंबर ओड है और कौन सा नंबर इवन। तो ओड और इवन क्या, पहले तो हमें यही नहीं पता है। तो ओड और इवन क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। इवन नंबर कौन सा होता है, पहले इवन का समझाऊंगी, तो ओड तो आपको समझ में आ ही जाएगा। इवन नंबर कौन सा होता है? जो सारी चीज़ पेयर में होती है वो सारी चीज़ इवन होती है। जैसे हमारे पास 2 कान हैं, 2 आँखें हैं। जैसे हम पैर में जूते पहनते हैं तो 2 पहनते हैं। ओके, कोई भी चीज़ अगर हम 2-2 के ग्रुप में काउंट करें तो उसे इवन नंबर बोलते हैं। और जो सारी चीज़ अकेली रह जाती है, जिसके ग्रुप नहीं बना सकते, जैसे आप 4 फ्रेंड हो तो आपको 2-2 के ग्रुप में मैं रख सकती हूँ कि 2 फ्रेंड यहाँ पे बैठ जाओ और 2 फ्रेंड यहाँ पे बैठ जाओ पीछे वाली बेंच पे। ओके, पर आप अगर 3 फ्रेंड होंगे तो कैसे करेंगे? 2 फ्रेंड तो आगे वाली बेंच पे बैठ गए, पीछे वाली बेंच पे सिर्फ एक बच्चा अकेला रह जाएगा, उसके बाजू में उसका कोई फ्रेंड नहीं है।
ओके, तो जो चीज़ अकेली रह जाती है, ग्रुप नहीं बन पाता, ग्रुप दो दो के बनाने होते हैं। ओके, तो जिसका ग्रुप नहीं बन पाता उसको बोलते हैं ओड नंबर। जो हमारे नंबर्स होते हैं वो ओड से स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग नंबर्स। 1 होता है ना, वो ओड होता है, फिर उसके बाद एक नंबर छोड़ देना है, फिर 1 के बाद 2 आता है, वो हमें नहीं लिखना है, वो ओड नंबर नहीं है। उसके बाद क्या आता है 3, तो 3 भी होगा ओड। फिर 4 नहीं लिख रहा है, 5 क्या है ओड नंबर। फिर 6 नहीं लिखना है, 6 के बाद क्या आता है 7, वो भी ओड नंबर है। फिर 8 नहीं लिखना है, तो 9 भी ओड नंबर है। तो बीच में जो सारे नंबर थे जो दो दो के ग्रुप में, या तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो 2 का टेबल में आता है ना नंबर, वो इवन नंबर है। 2 के टेबल में, आपको 2 का टेबल तो आता ही होगा क्योंकि अभी तो आप सीख रहे हो सारे टेबल, तो 2 का टेबल तो आता ही होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, तो जो 2 के टेबल में नंबर आते हैं वो इवन नंबर होते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। ओके, इवन ग्रुप एंड ओड ग्रुप। इवन ग्रुप में कौन कौन से नंबर है? नंबर्स दैट हैव 0, 2, 4, 6 and 8 at ones place are called even number। जो भी नंबर में वंस की प्लेस पे, आपको मैंने प्लेस वैल्यू सिखाई इसी चैप्टर में। प्लेस वैल्यू में वंस की प्लेस किसे बोलते हैं? वंस, टेंस, 100। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 274, तो वंस की प्लेस, ओ मतलब वंस की प्लेस। वंस की प्लेस में कौन सा नंबर है? 4। तो ये नंबर कैसा होगा? इवन नंबर, क्योंकि 4 तो इवन नंबर है। ओके, आपको सिर्फ वंस की प्लेस देखनी है, अगर ओड और इवन देखना है ना तो। और ओड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7 and 9 एट वंस प्लेस आर कॉल्ड ओड नंबर। ओके, तो अभी हमें एक मैच द फॉलोइंग, हमें एक चेन बनानी है, सीक्वेंस बनाना है। मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी हमारी बुक में था, तो हमें यहाँ पे कर लिया है। आपको इसी में से देख के करना है। कंटिन्यू द लाइन बाय मूविंग ऑन द इवन नंबर्स इन सीक्वेंस। जो इवन नंबर है उससे हमें लाइन बना के ज्वाइंट करना है। तो 2 इवन नंबर है, 2 के बाद कौन सा आता है? 4, 4 के बाद 6। सो 2 से 4 तक हमने एक लाइन की, फिर 4 से 6 तक, फिर 6 के बाद इवन नंबर कौन सा है? 8, तो 6 से 8 तक, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 तक, 14 से 16। आप देख सकते हो यहाँ पे इवन नंबर कैसे पता चलता है? वंस की प्लेस देखनी है, 2, 4, 6, 8, 0। ओके, 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22, 22 से 24, 24 से 26। ओके, आपको ऐसे लाइन बना के ज्वाइंट करना है, और जो इवन नंबर है उस पर आप एक सर्कल कर देना है। ओके, ये हुआ इवन नंबर का। अब देखते हैं ओड नंबर का। कंटिन्यू द लाइन बाय मूविंग द ओड नंबर्स इन सीक्वेंस। हमें ओड नंबर्स में सीक्वेंस से स्टार्ट करना है। तो ओड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1, उसके बाद 3, 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद आता है 13, 13 के बाद 15, उसके बाद आता है 17, फिर 19, 21, 21 से 23, यहाँ पे देखो ऐसे किया है 23, और 23 के बाद आता है 25। ओके, तो आपको ये भी कंप्लीट करना है अपनी बुक में, सर्कल करना है नंबर पे और ज्वाइंट करना है। अब देखेंगे इसके बाद का टॉपिक। ओके, एक्टिविटी है पुट ए क्रॉस ओवर द इवन नंबर एंड कलर द ओड नंबर। मीन्स आपको जो ओड नंबर है उस पे इवन नंबर है उस पे क्रॉस करना है। क्रॉस मतलब ऐसे हम जो चौकड़ी बोलते हैं गुजराती में, ऐसे क्रॉस कर देना है। और जो ओड नंबर है उसे कोई भी कलर कर सकते हो, आप अपना मनपसंद कलर कर सकते हो, येलो, ग्रीन, ब्लू। ओके, कोई भी कलर कर सकते हो। यहाँ पे देखो जैसे इवन नंबर पे मैंने क्रॉस किया हुआ है, ये पूरी लाइन होती है ना 2 की, ये पूरी लाइन इवन नंबर की है। यहाँ पे कलर करना है, ये पूरे ओड नंबर है। 1 वाले सारे नंबर ओड होते हैं,
2 वाले सारे नंबर इवन, तो इसमें सारी लाइन में हमें क्रॉस करना है। फिर 3 वाले सारे नंबर फिर से ओड होते हैं, तो इसमें कलर करना है। ओके, 4 अगेन इवन नंबर है, तो यहाँ पे सारी पूरी लाइन में आपको क्या करना है, क्रॉस। ओके, फिर एक लाइन में कलर, दूसरी लाइन में क्रॉस, यहाँ पे भी क्रॉस करोगे पूरी लाइन में। ओके, फिर यहाँ पे फिर से कलर, यहाँ पे पूरी लाइन में क्रॉस करना है। एक लाइन में क्रॉस, एक लाइन में कलर। ओके, यहाँ पे फिर से आपको कलर करना है और यहाँ पे पूरी लाइन में आप क्या करोगे, क्रॉस। ओके, तो ये एक्टिविटी आपको करनी है। एक लाइन में क्रॉस करना है, जो इवन नंबर है, और ओड नंबर है उसमें क्या करोगे, कलर। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, राइट द इवन नंबर दैट फॉलोज, मीन्स हमें इवन नंबर लिखने हैं। 285 के बाद कौन सा नंबर आता है, 286। 385 के बाद 386। 600 के 7 के बाद आता है 608। 133 के बाद आता है 134। 801 के बाद आता है 802। 721 के बाद आता है 722। ये दोनों लाइन आपको कंप्लीट करनी है। ओके, ये दोनों लाइन होमवर्क में करनी है। इसके बाद क्या टॉपिक है, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब हमने पहले भी ये टॉपिक किया, फिर से ये टॉपिक का थोड़ा हमें एक आगे वाला पोर्शन करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखो हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं सारे नंबर। मैं दोनों में आपको पहले 2 करवाऊंगी, बाद के जो 2 वाले क्वेश्चन है आप होमवर्क में करोगे। यहाँ पे ये 2 वाले क्वेश्चन और यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। मैं दोनों में आपको 2-2 क्वेश्चन सिखाऊंगी। राइट दीज न्यूमेरल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे 286, 385, 489, 552। ओके, तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। तो पहले छोटा कौन है, 200, 300, 400 या 500। तो पहले छोटा होता है 200, तो आपको लिखना है 286। उसके बाद कौन छोटा है, 385। उसके बाद छोटा कौन है, 400 या 500। तो 400 वाला नंबर छोटा है, 489। और लास्ट में बड़ा नंबर कौन है, 552। ओके, अब सेकेंड देखेंगे। 406, 355, 892, 106। 400, 300, 800, 100 कौन छोटा है, तो 100 वाला नंबर छोटा है। तो पहले क्या लिखेंगे, 106। अभी ये तो निकल गया, अब कौन छोटा है, 400, 300 या 800। तो 300 वाला नंबर छोटा है, तो 355 उसके बाद लिखेंगे। फिर उसके बाद कौन छोटा है, 406 या 892। तो 400 वाला नंबर छोटा है, तो पहले लिखेंगे 406, उसके बाद लिखेंगे 892। तो ये असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, इसका उल्टा करना है। ओके, पहले बड़ा नंबर, बाद में छोटे छोटे नंबर लिखेंगे। 585, 806, 886, 289। तो यहाँ 500, 800, 800 और 200 में कौन सा बड़ा है, 800। 800 वाले 2 नंबर है, एक 806 है और एक 886 है। तो दूसरा नंबर देखेंगे 0 और 8। 0 बड़ा है या 8? 8 बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर होगा, 886। यहाँ पे लिखेंगे 886। उसके बाद कौन बड़ा है, ये तो निकल गया। अब उसके बाद बड़ा है दूसरा 800 वाला नंबर, 806। अभी ये भी निकल गया। तो 500 बड़ा है या 200? तो 500 वाला नंबर बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 585 और उसके बाद लिखेंगे 289। ओके, फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सेकेंड। 509, 905,
590, 653, कौन बड़ा है यहाँ पे 900, तो पहले लिखेंगे 905। अब कौन बड़ा है 653, तो 653। अब 500 वाले दो नंबर है, एक है 509 और एक है 590, तो 590 बड़ा है, तो पहले 590 लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे 509। ओके, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट। ओके, ये वाला जो टॉपिक है बच्चों, जो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर रिपीट करना है, ये टॉपिक आपको नहीं आने वाला है। पूरा टॉपिक जो है ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, तो ये आपको नहीं करना है। नेक्स्ट। ओके, अब आते हैं लेटेस्ट प्रैक्टिस, मतलब हमारी एक्सरसाइज हम करेंगे। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है काउंट एंड राइट द न्यूमेरल एंड नंबर नेम। हमें काउंट करना है और हमें इसका नंबर लिखना है और उसका स्पेलिंग भी। तो यहाँ पे पहला बॉक्स, दूसरा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। 100 में कितना लिखना है 5th। फिर 10 की कितनी लाइन है 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखना है 4। 1 की कितनी लाइन है 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखना है 4। तो ये कौन सा नंबर बनेगा 544। तो इसका स्पेलिंग कैसे लिखते हैं 544, FIVE 5, HUNDRED 100, FORTY 40। बच्चों आप ये भूल करते हो, FOUR 4 होता है तो आप 40 भी ऐसे लिख देते हो FOURTY, पर 40 ऐसे नहीं आता, 40 होता है FORTY। ओके, तो आपको 40 लिखने में ध्यान रखना है। अगर FOURTY लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। FORTY 40, FOUR 4। इसके बाद यहाँ पे कितने बॉक्स हैं 1 2 3 4। 1 2 3 मतलब 4 + 3 7। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7। 10 वाली कितनी लाइन है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5। और कितने बॉक्स है 1 और 2, तो 2। तो कौन सा नंबर बनेगा 752। स्पेलिंग SEVEN 7, HUNDRED 100, FIFTY 50, TWO 2। नेक्स्ट। ओके, मैच द कॉलम्स मीन्स हमें यहाँ पे मैच करना है दोनों नंबर को। यहाँ पे प्लस किया है और यहाँ पे ऐसे ही नंबर लिखा है, तो इसे मैच करेंगे। तो यहाँ पे देखो 526, तो आप अगर प्लस करना चाहते हो तो प्लस भी कर सकते हो, वरना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि 500 वाला तो सिर्फ एक ही नंबर है यहाँ पे, और कोई भी नंबर 500 वाला नहीं है। देखो 700 है, 300, 800, 700, 900, 400, 300, तो 500 वाला तो एक ही नंबर है। तो आपको यहाँ पे 500 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 500 + 20 + 6, तो 526 को इसके साथ मैच करेंगे। 721 और एक 700 वाला नंबर है 715, तो हमें 700 के बाद कौन सा नंबर देखना है 721। 700 ये है और ये है, दो नंबर है, एक में 20 है एक में 10 है, पर हमारे यहाँ पे कौन सा नंबर है 20, तो हम कौन सा नंबर देखेंगे 721। तो सेकेंड को हम फोर्थ के साथ मैच करेंगे। फिर 337 और एक नंबर है 382, पर एक में हम 382 बोलते हैं और एक में 337, तो 337 यहाँ पे है 337, तो आपको सी को फर्स्ट के साथ मैच करना है। फिर 825, तो 800 वाला तो एक ही नंबर है, तो यहाँ पे 800 ढूंढते हैं, ये रहा 825, तो डी को आपको 6 के साथ मैच करना है, यहाँ से यहाँ तक 715। ओके, 701 515, तो 700 + 10 + 5
700 प्लस 10 प्लस 5 करते हैं तो 715। तो ई को आपको 7 के साथ मैच करना है। 929 900 वाला नंबर आपको यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है? ये रहा 900। तो 929 को ये लास्ट वाले नंबर के साथ मैच करेंगे। फिर 459, यहाँ पे कहाँ पे 400 है? ये रहा 459। तो 459 को ये वाले नंबर के साथ, थर्ड वाले नंबर के साथ मैच करेंगे। 382 तो ये रहा 382। तो इसको फिफ्थ वाले क्वेश्चन के साथ मैच करेंगे। ओके, तो ये मैच द फॉलोइंग हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रीग्रुप एंड राइट 100 10s and 1s। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे 2 नंबर लिखे हैं। तो पहले यहाँ पे बॉक्स कितने हैं? 3। ये लास्ट बॉक्स में तो इक्वल की साइन है, ये लास्ट बॉक्स हमें नहीं देखना है। ओके, पर ये पहले वाला बॉक्स कितने हैं? 3। यहाँ पे कितने नंबर है? 2। तो पहले बॉक्स में 0 3 0, ये कौन सा नंबर बनेगा? 30। 137 137 इज इक्वल टू 137। 899, तो एक एक बॉक्स में एक एक नंबर लिखेंगे। 899 मतलब 899। ओके, अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, रीग्रुप एंड राइट न्यूमेरल 3 10s and 11 1s। 3 10s मतलब क्या होता है? 30। और 11 1s मतलब 11। 30 को 11 में प्लस करेंगे तो क्या होगा? 0 + 1 1, 3 + 1 4, तो ये हुआ 41। 4 1 41। 5 10s and 14 1s। 5 10s मतलब क्या होता है? 5 10s मतलब होता है 50। और 14 1s मतलब 14। 0 + 4 4, 5 + 1 6, तो ये हुआ 64। तो मैं एक बॉक्स में 6 लिखूंगी और एक बॉक्स में 4, 64। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, पुट ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू साइन। ओके, यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू की साइन लिखनी है। ग्रेटर देन मतलब बड़े वाले नंबर पे साइन करनी है, लेस देन मतलब छोटा वाला जो नंबर होता है उसकी साइन, और अगर दोनों नंबर सेम है तो उसकी साइन हम इक्वल करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 नंबर है 628 और 521। 600 बड़ा है या 500? 600। तो जो बड़ा नंबर होता है उसके सामने ऐसी साइन आती है। ये जो खुला हुआ पोर्शन होता है ना, ओपन वाला हिस्सा होता है, वो बड़े नंबर के सामने रखते हैं। तो ये ऐसी साइन करेंगे। 743 528, तो 700 बड़ा है इसीलिए फिर से ये साइन। 445 एंड 445, तो ये वाली साइन इक्वल वाली साइन करेंगे क्योंकि दोनों नंबर सेम है। 327 एंड 327, फिर से इक्वल की साइन करेंगे क्योंकि दोनों नंबर फिर से सेम है। फिर 981 एंड 989, 981 से 989 बड़ा है, तो बड़े के सामने ऐसा खुला हुआ भाग आता है, तो ये वाली साइन करेंगे। 997 998, 997 या 8, 7 बड़ा है या 8 बड़ा है, इसीलिए ऐसे साइन करेंगे। ओके, बड़ा नंबर के सामने ऐसे ओपन वाली साइन होती है। ओके, जहाँ पे भी बड़ा नंबर होता है उसके सामने ओपन वाला हिस्सा आता है। सिर्फ यही याद रखना है आपको साइन करने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये जो सारे नंबर दिए गए हैं, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, 300 600 200 400 एंड 900। कौन छोटा है? तो छोटा है 200। यहाँ पे लिखेंगे 227। अब ये तो निकल गया। अब कौन छोटा है? तो छोटा है 300, 345। ये भी नंबर निकल गया। तो अब कौन सा नंबर छोटा है? 600 400 या 900, तो 400 छोटा है, तो ये लिखेंगे 459। ये भी नंबर हमारा निकल गया। तो अब कौन सा नंबर है? 600 एंड 900,
तो 600 छोटा है तो यहाँ पे लिखेंगे 637। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे 987। डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जो आपने ऊपर पूरी लाइन लिखी है ये उल्टा लिख देना है। जैसे हमने 987 लास्ट में लिखा था तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, ये लिखेंगे सेकेंड, बीच वाला बीच में ही रहेगा, इसे लिखेंगे फोर्थ, और जो यहाँ पे फर्स्ट लिखा था उसे लिखेंगे लास्ट। ओके, तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। आप बड़े से छोटा करोगे। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट। ओके, ये क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं बड़े वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ओके नहीं करने हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको बच्चों ये समझ में आया होगा ये पूरा चैप्टर। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप हमें कॉल या मैसेज करके अपना डाउट सॉल्व करा सकते हो। थैंक यू किड्स, बाय।